खेत से प्लेट तक की एक कहानी है पिट्ठा। यह वही महीना है जब हर बिहारी के घर में ताजे धान से निकला चावल माँ बड़े सलीके से धोती हैं, उन्हें धूप में सुखाती हैं, फिर उसे मिल पर भेजकर पिसवाती हैं। लेकिन पहले चक्की का इस्तेमाल हुआ करता था घर घर में, जहाँ पे कैलोरी बर्न होती थी, जिनके पैसे बच जाते थे। बातों बातों में हम आपको दिखा दें कि मम्मी हर तरीके का पिट्ठा बनाती हैं, जिसमें एक पिट्ठा ये है जिसके अंदर आलू या दाल की स्टफिंग होती है। ये भी पानी में ही बनता है, भाप की मदद से ये पक जाता है। पर आपको कंप्लीट रेसिपी बताती हूँ। यही चावल का आटा है पिट्ठा का आधार, जो पीढ़ियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। कहानी शुरू होती है माँ के असली हुनर के साथ। आटे को अच्छे से गर्म पानी से गूंद लेती हैं, फिर उसे हथेलियों से छोटी छोटी लोइयाँ बनाती हैं, चपटा करती हैं और फिर भरती हैं अपना प्यार। चाहे वो उड़द दाल की स्टफिंग हो या वो चना दाल की स्टफिंग हो, मसले हुए आलू का हल्का सा मसाला, या कई घरों में सर्दियों का स्पेशल मीठा खोया वाला पिट्ठा बनता है। और हमारे यहाँ भी आज यही बन रहा है। फिर माँ इसे बड़े प्यार से बंद करती हैं, जैसे कोई छोटा सा राज सील कर रही हो। इसके बाद आता है पिट्ठा पकाने का सबसे खूबसूरत हिस्सा, भाप में पकाना, या अगर आप खोया वाला बना रहे हैं तो दूध में पकाना। ढक्कन उठते ही गरम गरम भाप बाहर निकलती है और उस भाप में एक ऐसी सुगंध होती है जो सीधा दिल तक जाती है, इलायची वाली खुशबू। कुछ घरों में इसे पानी में उबाल कर बनाया जाता है जब हम आलू या फिर दाल का स्टफिंग बनाते हैं, तो कुछ घर में दूध में पकाया जाता है, जहाँ पिट्ठा एक मीठे गर्म क्रीमी स्वाद में बदल जाता है। पानी में पकाया हुआ पिट्ठा हल्का, सादा और बेहद पौष्टिक होता है, और दूध वाला पिट्ठा वो तो मानो एक विंटर डेजर्ट हो जाता है। पता है, जब मम्मी इसे बना रही होती हैं तो बस हम यही फील करते हैं कि ये एक ऐसा स्वाद है जो गांव, खेत, परंपरा और माँ की रसोई सबको एक साथ जोड़े रखता है। अब आप खुद ही सोचिए, जहाँ ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करते हैं, मोमो, नूडल, बर्गर खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, तब भी माँ क्यों घंटों मेहनत करके ऑयल फ्री, सादा और सेहतमंद पिट्ठा बनाती रहती हैं? क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ खाना नहीं है, यह है उनकी परंपरा, उनकी पहचान, और सबसे ज़रूरी बात, उनका बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए प्यार। हमें नहीं पता कि आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं। देखने में ये अंडा जैसा, पर मन एकदम बेचैन हो रहा है कि ये जल्दी से पके और हम खा लें। अगर आप बिहारी हो तो कमेंट में बताना कि आपके घर में पिट्ठा कैसे बनता है और कौन सी स्टफिंग वाली आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। पर अगर आप किसी और स्टेट से हो और इस तरीके का कोई चीज़ बनाते हो तो हमें कमेंट में बताना कि उसे क्या नाम देते हो। पता है, जनरेशन चाहे कितना भी ट्रेंड को फॉलो कर ले, फैशनेबल हो जाए, पर माँ थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा मिठास मिलाकर यही चाहती हैं कि इस दुनिया की रफ्तार कितनी भी तेज़ क्यों ना हो जाए, हम अपनी जड़ों का स्वाद ना भूलें। हम ये समझें कि असल सुख सिर्फ बाहर की चमक में नहीं, बल्कि उसी धूप में सुखाए चावल के दानों में छुपा है, जो माँ हर साल पौष महीने में हमारे लिए तैयार करती हैं। पिट्ठा सिर्फ एक डिश नहीं, यह एक रस्म है, एक स्मृति, एक एहसास है, एक सर्दियों की गर्म कहानी जो हर क्वार के साथ हमें अपने घर, अपनी मिट्टी और अपनी माँ के थोड़ा और करीब ले आता है। आप इस क्रीमी पिट्ठा को देखकर हमारे इमोशन और एक्साइटमेंट को समझें या ना समझें, पर आप इस दृश्य से ये समझ सकते हैं कि पिट्ठा बिहारी घर में कितना स्पेशल होता है। हमें नहीं पता कि गार्डनिंग और प्लांट रिलेटेड नीश के अंदर हम धान की फसल से पिट्ठा तक की रेसिपी की कहानी कैसे कह गए और इसे कितना प्यार मिलेगा, पर हम बस इसे पोस्ट कर रहे हैं एक याद को संजोने के तौर पे। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा।